तो ये टीवी वाले कह रहे हैं आप आंदोलन जीवी हैं, सुधीर चौधरी शो बना रहा है, सुमित अवस्थी कह रहा है कि जहां मोदी का विरोध वहां सुदेश गोयत। मोदी का विरोध तो घर घर हो रहा है, गली गली हो रहा है। सुदेश गोयत अगर 3 आंदोलन में साथ दिया, क्योंकि एक सैनिक की पत्नी होने के नाते वो आरोपी वालों के साथ खड़ी थी, और किसान की बेटी हूँ तो किसानों के मेरे माँ बाप भाई बहन सड़कों में बैठे थे तो उनके साथ खड़ी थी। और रही बात खिलाड़ियों की, ये खिलाड़ियों ने मान सम्मान बढ़ाया पूरे देश का, तो आज ये हिंदुस्तान का बैकफुट पर क्यों है? आंदोलन करना कोई किसी का अधिकार तो नहीं। अब कल आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम पत्रकारिता क्यों करते हो। ये कहाँ करता पत्रकारिता? वो अगर पत्रकारिता करता तो हम लोगों को सरकार से सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर जो चैनलों में बैठे हैं वो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता का फर्ज निभाते, सरकार से सवाल करते, अगर इन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता करी होती तो आपको लगता है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 15-16 दिन यहाँ बैठना पड़ता? कब का न्याय मिल गया होता? ये लोग कर सकता। आप डरी सहमी है, दहल गई है? आपको लगता है मेरा चेहरा देख के आपको लगता है मैं डरने वाली हूँ? आपको लगता है मैं डरी होती तो आज मैं घर पे बैठी होती, यहाँ जंतर मंतर पे आके आपको बाइट नहीं दे रही होती। मेरे साथ सुदेश गोयत हैं, जिनको टेलीविज़न अखबार जो है वो आंदोलन जीवी कह रहा है। ये किसान फैमिली से हैं, इनके पति सेना में रहे हैं, और मैंने इनको पहली बार देखा था जब OROP मतलब 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन था, तो ये जंतर मंतर पाई थी। उसके बाद किसान आंदोलन में भी दिखी मुझे, और अब महिला खिलाड़ियों के आंदोलन में भी ये दिख रही हैं। इनको बारे में कहा जा रहा है कि जहां मोदी विरोधी आंदोलन होता है उसमें वो जाती हैं। कब से आप आंदोलन में शामिल होना शुरू हुई सुदेश जी? जिस टाइम हमारे वीर नारियों के हकों की आवाज़ 2015 की बात कर रही हूँ मैं, 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन शुरू हुआ, और जिस टाइम मैं 2-3 दिन लगातार यहाँ पे आई और मैं सुन के इनका भाषण सुन के वापस चली जाती थी। लेकिन एक दिन वीर नारियों से जब मेरी बात हुई, उन जो सैनिकों की विधवाओं ने जो अपनी परेशानियाँ बताई, तकलीफ़ें बताई, जो मेरे दिल को छू गई, उसी दिन मैंने बहनों के सामने ही माइक से रिक्वेस्ट किया कि जब तक सरकार इन वीर नारियों को इनका हक नहीं दे देती, मैं अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ, मैं इन बहनों के साथ बैठी रहूँगी भूख हड़ताल पे। तो आपके घर में भी लोग फौज में हैं? मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं और अभी नौकरी कर रहे हैं? जी नहीं, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आ गए हैं, आर्मी से आ गए हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदारी चारों तरफ किसी को भी आपके पति भी फौज में थे? जी मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं। और क्या नाम था उनका? मेजर था नहीं, मेरे है। अच्छा माफ कीजिए, मेजर अजमेर सिंह गोयत। अच्छा, मेजर अजमेर सिंह गोयल अभी वो हैं, आर्मी से रिटायर हुए हैं? जी। तो आपके बच्चे भी हैं? देखिए, मैं अपनी डिटेल यहाँ नहीं देना चाहूँगी, और मेरी पूरी फैमिली है, ये बता देती हूँ मैं आपको। पूरा परिवार है मेरे साथ, मेरी पूरी फैमिली है, उन्हीं के समर्थन के कारण OROP में आई थी, आंदोलन में शामिल हुई? जी मैं अपनी वीर नारियों का समर्थन करने के लिए आई थी। मेरे घर का चूल्हा ठीक ठाक चल रहा था, 2 वक्त की दाल रोटी मेरे घर में अच्छे से चल रही थी। लेकिन जब मैंने अपनी वीर नारियों का दुख दर्द सुना, वो कितना मुश्किल से अपने घर का चूल्हा चला पा रही है, कैसे स्कूल बच्चों को भेज पा रही, कितना दिक्कत का सामना उनको करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब वो विधवा हो जाती है तो उसको अपनी पेंशन लागू कराने के लिए भी 1-1 साल सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। उसके बाद दूसरा आंदोलन में मैंने आपको किसान आंदोलन में देखा। जी बिल्कुल, आपने टिकरी बॉर्डर पे आप मिले थे वहाँ पे मुझे। वहाँ पे मेरे पिताजी किसान हैं, खुद मेरा भाई अभी भी खेती करते, मेरे पिताजी भी खेती करते, मेरा भाई भी करता है, और पूरे देश के किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए थे। और मैं एक किसान की बेटी होने के नाते मैं भी अपने किसान भाइयों के बीच में 13 महीने लगातार रही वहाँ पे। तीसरा आंदोलन आप खिलाड़ियों के आंदोलन में रहे? खिलाड़ियों का, क्योंकि जो एक खिलाड़ी हैं यहाँ पे, उसके बीच में भी मैं आपको बता दूं, जब भी हमारी चाहे निर्भया कांड हुआ था 2012 में, उस टाइम भी हमारे खिलाड़ी उनके समर्थन में हमेशा आई हूँ। चाहे शिखा जोशी की बात, आंदोलन में आप आई थी? जी, निर्भया आंदोलन में भी मैं आई थी। और शिखा जोशी जो एक एक्ट्रेस थी, एक मॉडल थी, उनका मर्डर हो गया था बॉम्बे में, उसके भाई ने, उसके परिवार ने यहाँ बहुत बार धरने दिए हैं, तो उसके समर्थन में भी हम बहुत बार आए। जहाँ मैं, लेकिन आप सीए मुसलमानों के समर्थन में नहीं गई? CA NRC में साइन वाल? नहीं, मैं वहाँ नहीं पहुँच पाई थी, वहाँ मेरे घर की अपनी कोई प्रॉब्लम थी। मतलब आप खाली हिंदुओं के प्रोटेस्ट में आती हैं, वो भी किसानों? देखिए, मैं ना जाति देखती हूँ ना धर्म देखती हूँ, मेरे लिए सारा मतलब भारत में रहने वाले मेरे लिए सभी भारतीय हैं। मैं जाति और धर्म में विश्वास ही नहीं रखती। दलित पिछड़ों का आंदोलन होता है तो उसमें नहीं जाती हैं आप? मैं बताया ना, मैं तो जाति देखती ही नहीं हूँ। जहाँ पे भी अन्याय दिखता है वहाँ मैं आवाज़ उठाती हूँ। जहाँ मेरा दिल कहता है कि यहाँ मेरे को साथ देना चाहिए और यहाँ अन्याय हो रहा है, ना मैं किसी जाति देखती हूँ ना धर्म देखती हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को, या अगर महिला है तो महिला देखती हूँ या पुरुष देखती हूँ, 2 ही जाति हैं, और तीसरी जाति है इंसानियत। लेकिन लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि सुदेश गोयत
टीवी वाले पर सवाल पर बाद में आएंगे। पहले तो इधर के लोग जो समर्थक हैं आपके, वो कह रहे हैं कि सुदेश गोयत तभी निकलती है जब उन पर बात आए हो, कि जाटों पर आए, किसानों पर आए, दलित, पिछड़े, आदिवासी का मामला हो, तो वो नहीं निकलती है। मैं तो यहाँ से जयपुर तक भी हमारी वीर नारियों को न्याय दिलाने के लिए गई हूँ। जयपुर में भी एक, और मुझे तो अभी तक उस बहन का ये भी नहीं पता कि वो बहन कौन सी जाति से आती है। बहरोड की रहने वाली है, और मैं निर्मला है, और उसका मुझे ये नहीं पता वो जाति कौन सी है। लेकिन उसके साथ जो अन्याय हुआ था उसको न्याय दिलाने। भैया आंदोलन में थी कि नहीं? थी। अन्ना आंदोलन में? नहीं, अन्ना आंदोलन में मैं नहीं थी। तभी तो आप अच्छे आंदोलन का ही नहीं, अन्ना आंदोलन में भी शामिल होना चाहिए था। अच्छा, तब हम दिल्ली में ही नहीं थे, तब तो हम आर्मी में थे। तो ये टीवी वाले कह रहे हैं आप आंदोलन जीवी हैं, सुधीर चौधरी शो बना रहा है, सुमित अवस्थी कह रहा है कि जहां मोदी का विरोध वहां सुदेश गोयत। मोदी का विरोध तो घर घर हो रहा है, गली गली हो रहा है। सुदेश गोयत अगर 3 आंदोलन में साथ दिया, क्योंकि एक सैनिक की पत्नी होने के नाते वो आरोपी वालों के साथ खड़ी थी, और किसान की बेटी हूँ तो किसानों के मेरे माँ बाप भाई बहन सड़कों में बैठे थे तो उनके साथ खड़ी थी। और रही बात खिलाड़ियों की, ये खिलाड़ियों ने मान सम्मान बढ़ाया पूरे देश का, तो आज ये हिंदुस्तान का बैकफुट पर क्यों है? आंदोलन करना कोई किसी का अधिकार तो नहीं। अब कल आप उससे पूछ सकते हैं कि तुम पत्रकारिता क्यों करते हो। ये करता है पत्रकारिता। वो अगर पत्रकारिता करता तो हम लोगों को सरकार से सवाल करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर जो चैनलों में बैठे हैं वो लोग ईमानदारी से पत्रकारिता का फर्ज निभाते, सरकार से सवाल करते, अगर इन्होंने ईमानदारी से पत्रकारिता करी होती तो आपको लगता है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 15-16 दिन यहाँ बैठना पड़ता, कब का न्याय मिल गया होता। ये लोग क्यों नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं? सुमित अवस्थी और ये सुधीर चौधरी जैसे लोग ये बेटियों को न्याय दिलाने के साथ समर्थन में नहीं है। ये तो ये है कि ये बेटियां जो बैठी हुई हैं इनके आंदोलन को कैसे बदनाम किया जाए। ये तो ये कोशिश में है कि आंदोलन में आने वालों को एक जाति में बांटा जाए, एक धर्म में बांटा जाए। इनके समर्थक में आने वाले लोग जो सच का साथ दे रहे हैं, हिम्मत दिखा रहे हैं, उनको चाहते हैं कि इनको कैसे बदनाम किया जाए। मैं एक बात बता दूं, सच को कोई बदनाम नहीं कर सकता। आप डरी सहमी हैं, दहल गई हैं? आपको लगता है मेरा चेहरा देख के आपको लगता है मैं डरने वाली हूँ? आपको लगता है मैं डरी होती तो आज मैं घर पे बैठी होती, यहाँ जंतर मंतर पे आके आपको बाइट नहीं दे रही होती। डरने वाले नहीं है। हमारे खून खून में संघर्ष लिखा, किसान की बेटी हूँ, मिट्टी में खेल के बड़ी हुई हूँ, और खून में हमारे रग रग में भारत। मीडिया वाले क्यों आपको टारगेट कर रहे हैं सुदेश जी? वो आप मीडिया वालों से सवाल कीजिए कि उनको किस बात का डर है। एक आम महिला से उनसे पूछना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल चैनल जिनको विदेशों में भी देखा जाता है, उस चैनल को इतना फ्री है क्या वो लोग कि मेरे फोटोओं को ढूंढ ढूंढ के इकट्ठा कर रहे हैं, मेरी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं? वो मेरे से इतना क्यों डर गए? आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप उन लोगों के पास जाएं, उनसे पूछें कि सरकार और मीडिया में बैठे उनके समर्थक क्यों डर गए। कि तो आप आंदोलन में शामिल होते रहेंगे या घर वालों ने समझाया होगा कि अब मत जाओ? देखिए, घर वालों ने जब मैंने आंदोलन में आना शुरू किया उस टाइम समझाया था। आज घर वालों को समझ में आ गया है कि अगर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना और अगर किसी पीड़िता का साथ देना, मदद करना अगर आंदोलन जीवी कहता है तो उनको भी गर्व है कि हाँ, हमारी वाइफ या मेरी बेटी, मेरी माँ अगर एक आंदोलन जीवी है, अगर किसी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन जीवी का टैग मिला है तो हमें भी गर्व है। मैं भी गर्व से कहती हूँ, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर आंदोलन जीवी लगता है तो मैं गर्व से कहती हूँ कि हाँ, मैं एक आंदोलन जीवी हूँ। लेकिन आप सरकार की नज़रों में आ गई हैं, टीवी अखबार में आप छा गई हैं, तो डर तो लग रहा होगा। किस चीज़ का डर? जब तक ऊपर वाला नहीं बुला लेता तब किसी गोली में ये दम नहीं कि वो हमें मार सके, और जिस दिन उसका हुक्म होगा कोई डॉक्टर हमें बचा नहीं सकता। तो कायर की जिंदगी डर जीने से अच्छा है कि हम अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए। जेल में भी डाल दिया जाता है लोगों को, केस भी दर्ज। कितनों को डालेंगे, कितनों को जेल में डालेंगे? सच कभी छुपता नहीं है। कितनों को जेल में डालेंगे कि जेलें छोटी पड़ जाएंगी। एक सुदेश को जेल में डालेंगे, यहाँ हजारों सुदेश पैदा हो जाएंगी। लेकिन आपको तब 2014 में पूरा हिंदू समाज ने मोदी जी को वोट दिया, जाट गुर्जर उसमें बहुत आगे थे, तब आप भी वोट दिया होगा? हमने, नमस्ते जी, हमने भी वोट दिया था 2014 में। 2013 की बात करती हूँ, 15 सितंबर 2013 को रिवाड़ी के अंदर रैली की थी प्रधानमंत्री जी ने। पूरे देश के एक सर्विसमैन की रैली थी और प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। प्रधानमंत्री जी का हम विरोध नहीं कर रहे, हम विरोध मोदी सरकार का नहीं कर रहे,
हम उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहे हैं, उनके झूठे वादों का विरोध कर रहे हैं। तो मतलब सुदेश गोयल सिर्फ जाटों की समस्या होगी तब घर से बाहर निकलेंगे, दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का समस्या होगी तब नहीं निकलेंगे? आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, जो आर्मी का OROP का जो था धरना, क्या उसमें एक ही जाति के लोग थे? पूछना चाहते। जोड़ देते हैं सिर्फ सेना का प्रदर्शन होगा तभी सुदेश गोयल जाएंगी, हाथरस में दलित बेटी जला दी जाए। बात बताइए आप, मैं पूछना चाहती हूँ, क्या सेना के जवानों का धरना चल रहा था, क्या उसमें एक ही जाति के लोग थे? किसानों का धरना चल रहा था, क्या उसमें एक ही जाति के लोग थे? किसान समाज को एक जाति से नहीं बनता। किसान हमारे गांव में तो ब्राह्मण के भी खेती करते हैं, ठाकुर भी खेती करते हैं, सभी खेती करते हैं हमारे गाँव में। तो मैंने तो खुद देखा, खेत में हम काम करते थे, पड़ोस वाला खेत। अब आप इंटरनेशनल चेहरा बन गई हैं, आगे क्या रणनीति है? राजनीति में आएंगी? इंटरनेशनल चेहरा नहीं बनी, मैं एक आम महिला हूँ। और जहाँ अन्याय कि आप इतना ही आपको तकलीफ है मोदी जी से, चुनाव हरा के दिखा दीजिए। मैंने एक बार पहले भी कहा, मुझे ना मोदी से तकलीफ है ना बीजेपी सरकार से तकलीफ है। मुझे बीजेपी से तकलीफ नहीं है आपको? मुझे बीजेपी से तकलीफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी पार्टी में बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, तो पार्टियों से तकलीफ नहीं है। क्योंकि मुझे तकलीफ है उनकी गलत नीतियों से, तकलीफ है उनके गलत नीतियों से, उनके जो खोखले वोट, मतलब बीजेपी MP के खिलाफ प्रदर्शन भी करेंगे और वोट भी बीजेपी को ही देंगी? कौन? वोट की मेरी मर्जी है, मैं किसको दूं, लेकिन अगर कोई गलत करेगा, कोई गलत कानून लाएगा, गलत नीति लाएगा। बजरंग पुनिया पर सवाल उठ रहे हैं कि आप एक तरफ बजरंग दल को समर्थन भी कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप बीजेपी MP का विरोध भी कर रहे हैं। ये कैसे होगा कि मीठा मीठा गप और करवा थू? कौन कर रहा है बजरंग दल को समर्थन? बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया है। क्या बोला? मैं बजरंग दल के, कांग्रेस ने कहा है कि कई मामलों में बजरंग दल संलिप्त पाया गया है, बजरंग दल पर हम बैन लगाएंगे कर्नाटक में। तो बजरंग पुनिया करे कि नहीं, मैं बजरंग दल के साथ हूँ। तो आप लोग दोहरी राजनीति कर रही हैं, बीजेपी के साथ भी हैं और बीजेपी MP का आपको इस्तीफा भी चाहिए। देखिए, मैं बता रही हूँ, मैं किसी भी पार्टी की, देश की किसी भी पार्टी के साथ नहीं हूँ, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की है। यहाँ तक कि किसान संगठनों से भी जो ऑफर आई थी, देश के जाने माने नंबर 1 पे किसान संगठन है, उनसे भी ऑफर आई थी कि महिलाओं के अध्यक्ष बनाया जाए हरियाणा में। मैं आज की तारीख, मतलब आप डरते, मतलब आप जिम्मेवारी नहीं लेना चाहती हैं? आज की तारीख में ना किसी संगठन से जुड़ी हुई हूँ, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ। जहाँ पे भी अन्याय होगा मैं खुल के उसका विरोध करूँगी। किसी के साथ? किसके साथ? जो मुझे मेरा दिल कहेगा कि इनके साथ अन्याय हुआ और इनका साथ देना चाहिए, मैं उसका साथ देती हूँ। मैं भेड़ चाल नहीं चलती हूँ, मेरा दिल कहता है कि यहाँ साथ देना चाहिए, मैं उसका साथ देती हूँ और आगे भी देती रहूँगी। ये स्पेसिफिक आप जाति और धर्म देखती हैं? मेरे दिल में जाति धर्म सभी, मैंने कहा सभी को मैं भारतीय नज़र से, आप मेरे पुराने वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं कितना खुल के बोलती हूँ। मैं ना जातियों को मानती हूँ ना धर्म को मानती हूँ, हमारा जाति धर्म एक ही है, इंसानियत। भारत में रहने वाले सब की जाति एक है, बराबर है, सभी भारतीय हैं। तो ऐसे दौर में जब महिलाओं को घर तक सीमित किया गया है भारत में, सुदेश गोयल एक बड़ा चेहरा हैं जो कम से कम सड़कों पर निकल तो रही हैं। इस बात का तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, सुदेश गोयल सच की आवाज़ हैं, शोषित वंचितों के साथ खड़ी हैं या आंदोलनजीवी हैं? मुझे एक और क्लियर करना है, जो लोग टीवी पे बैठ के जो झूठा मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि PT उषा जी आई उस दिन महिला ने अपमान किया, उन लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, मैंने PT उषा मैम को कोई अपशब्द नहीं किए, ना ही मैंने उनको टच किया, ना ही उनको धक्के मारे। वहाँ पे बहुत सारे नेशनल चैनल बिल्कुल पास में खड़े हुए थे, नेशनल चैनल, वहाँ बहुत सारी पुलिस थी, उनके साथ आई हुई एक महिला भी उनके साथ में खड़ी थी, एक ऑफिसर भी उनके साथ आए थे, वो खड़े थे। मैंने उनसे सिर्फ 3 सवाल किए थे। सबसे पहले मैंने उनको कहा कि मैडम, जब आप गोल्ड मेडल लाए थे पूरे देश ने आपका सम्मान किया था। मैंने दूसरा सवाल उनको कहा कि 2-3 दिन पहले आपने इस आंदोलन के बारे में जो बयान दिया उससे पूरे महिला शक्ति का अपमान हुआ है। मेरा तीसरा सवाल था, आप एक महिला होते हुए आपने महिलाओं का अपमान क्यों किया, ये मेरा तीसरा सवाल था। इसके अलावा कोई भी देशवासी अगर ये दिखा दे कि मैंने कोई चौथा शब्द बोला हो PT उषा मैम से और मैंने उनको टच किया हो या मैंने उनको धक्का मारा हो, और जो टीवी पे बैठ के मुझे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनके ऊपर मानहानि का केस कर सकती हूँ। तो ध्यान रहे, इस बात को क्लियर किया जाए कि सुदेश गोयल ने PT उषा का ना कोई अपमान किया, क्योंकि मैं एक आर्मी परिवार से आती हूँ, मैं जानती हूँ कि PT उषा ने भी देश का सम्मान बढ़ाया है। तो मैं जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वालों का अपमान मैं
कैसे कर सकती हूँ, कैसे उनको टच कर सकती हूँ, कैसे उनको धक्के मार सकती हूँ। तो ये बदनाम करने की, लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो पत्रकार। अपनी घटिया आदत को छोड़ दीजिए आप। अगर ऐसा ही चला, आपने क्लियर नहीं किया अपने टीवी पे जाके कि सुदेश गोयत ने कोई भी टच नहीं किया, ना ही धक्के दिए, ना गाली दी, नहीं तो मैं आपके ऊपर मानहानि का केस दर्ज करवाऊंगी। तो ये सुदेश गोयत हैं जिनको टीवी और अखबार जो है वो आंदोलनजीवी कह रहा है। आप लोग इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमारी आवाज़ जनता तक पहुंचाने के लिए आपका भी शुक्रिया था। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।